बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। ओके, आर्टिकल लिखने का पूरा फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा और चंद टिप्स बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अच्छी तरह जो है ना एक आर्टिकल लिख सकोगे। ओके, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है और ऐसा टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है कि वो आई कैचिंग हो। ओके, कि जब भी आप आर्टिकल लिख लें तो रीडर का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। आपने टॉपिक ऐसा लिखना है कि रीडर का इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि वो आपके सारे आर्टिकल को पढ़ ले। ओके, टॉपिक आपने ऐसा सिलेक्ट करना है, एक आई कैचिंग टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है। तो परस करें इस वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को इस्तेमाल करते हुए हम आज की इस वीडियो में जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हमारे साथ टॉपिक क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हमारे साथ टॉपिक हुआ। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि टॉपिक में आपने जितने भी वर्ड्स लिखने हैं उन वर्ड्स की जो स्टार्टिंग लेटर होती है वो आपने कैपिटल लिखना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी मैंने कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है। ओके, कि हर वर्ड्स की जो स्टार्टिंग लेटर होगी वो आपने क्या लिखना है, वो आपने कैपिटल लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जी मैंने कैपिटल लिखा है और यहाँ पे डब्ल्यू, और अगर दूसरे वर्ड्स है तो उनमें भी वर्ड्स की स्टार्टिंग की जो लेटर होगी वो आपने कैपिटल लिखना है। सबसे पहले तो ये बात आप जहन में याद रखिएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने तो टॉपिक लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, जो राइटर है उनका नाम लिखना है। ओके, जिसको बाईलाइन कहा जाता है। और नाम जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फर्ज करें हमने नाम लिख लिया, आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो फर्ज करें हम लिख लेते हैं इस साइड पे एक नाम लिख लेते हैं, अनवर अली। अनवर अली, ये मैंने क्या किया, नाम लिख लिया। अगर आप इसके साथ ये बात भी ज़रूरी है, अगर आप न्यूज़पेपर के लिए कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेट को मेंशन करें और प्लेस को मेंशन करें। ओके, तो यहाँ पे नीचे आप इस नाम के साथ आप डेट और जो प्लेस है उनको आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, नाम लिख लिया। फिर इसके बाद जो डेट है, अगर न्यूज़पेपर के लिए आप लिख रहे हैं तो फिर आप डेट को भी मेंशन करें और प्लेस को भी मेंशन करें। आप नेम के नीचे आपने ये सब कुछ लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे आपने टॉपिक लिख लिया, यहाँ पे आपने नाम लिख लिया, फिर नीचे आपने डेट लिख लिया। ओके, डेट और प्लेस आपने लिख लिया यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसके बाद जो मेन पार्ट है आर्टिकल का वो आपने स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है कि आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसे लिखना है कि रीडर का इंटरेस्ट आप पैदा कर सके अपने पूरे आर्टिकल को पढ़ने में। यानी आई कैचिंग आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं। वोकेबलरी आपने स्ट्रांग नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी मुश्किल है जो आपने यूज़ की है तो रीडर जो है ना उस चीज़ को समझ नहीं सकेगा, और जब समझ नहीं सकेगा तो वो आर्टिकल को पूरा रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि सिंपल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है और क्लियर लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। और आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसा लिखना है कि आप रीडर का इंटरेस्ट पैदा करें पूरा आर्टिकल को पढ़ने में। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो हो गया। ओके, अब इसके बाद जो है ना जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है। तो फिर आपने क्या करना है, मेन बॉडी लिखनी है। ओके, 2 to 3 पैराग्राफ्स आप लिख सकते हैं। 2 to 3 पैराग्राफ्स आपने जो मेन बॉडी है वो आपने लिखना है। ओके, ये आपने लिखना है। फिर इसके बाद आता है कंक्लूजन वाली जो पैराग्राफ होती है वो आपने लिखना है। ओके, कौन सा पैराग्राफ, कंक्लूजन वाली।
तो कंक्लूजन वाली जो पैराग्राफ है उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो सारी चीज़ें जो आपने इन पैराग्राफ्स में बताई हैं वो आपने क्या करना है, उनको समिंग करना है, मतलब उनका निचोड़ आपने इस कंक्लूजन में लिखना है। अपनी बातों को मुख्तसर करके यहाँ पे दोबारा लिख लीजिए कि मेरे कहने का मतलब ये था, या फिर मेरे कहने का मतलब कंक्लूजन में आपने ये सब कुछ करना है। ओके, तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि जो अगर आपके साथ कोई एडवाइस है या कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन है आपके साथ, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग हमने लिख लिया, तो इस प्रॉब्लम की अगर आपके साथ सलूशन है या फिर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आपने इस कंक्लूजन वाली पैराग्राफ में सब कुछ लिखना है। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन आपने लिख लिया तो यहाँ से आपकी जो आर्टिकल होती है वो एंड हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसके लिए आप जो है ना 5 चीज़ों को ज़रूर फॉलो कर दीजिए। ओके, और वो 5 चीज़ें इस फार्मूला में मौजूद है, CODER, कोडर। इस फार्मूला में सब कुछ मौजूद है। तो इसमें जो लेटर्स है ये मुख्तलिफ वर्ड्स के लिए आते हैं। ओके, जिसमें C जो है ना कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आता है। मतलब सबसे पहले अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। आप एक्सपर्ट जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। इसी तरह आप जो है ना जो भी इस टॉपिक को समझ रहे हैं, जिस टॉपिक को भी पर भी आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। गूगल का इस्तेमाल कर दीजिए इसमें। ओके, पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दीजिए। ओके, फिर इसके बाद वो ऑर्गेनाइज के लिए आता है, ऑर्डर के लिए आता है। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। अपने जो जितने भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए हैं उनको आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए और अपने साथ कह दीजिए कि मैंने ये चीज़ पहले लिखनी है, फिर इसके बाद ये लिखनी है, फिर इसके बाद ये लिखनी है। मतलब चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज करनी है। ओके, फिर इसके बाद आप ड्रॉप के लिए आता है। ओके, तो तो फिर आप जब ऑर्गेनाइज करें सारी चीज़ों को तो फिर आपने एक रफ़ कापी में आप लिख लीजिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आप एक रफ़ कापी में लिख लीजिए और देखिए कि इसमें ये कैसे आते हैं। ओके, फिर इसके बाद ई आता है, तो ई एडिटिंग के लिए आता है। तो जब आप के अपने सारे इन्फॉर्मेशन को लिख लें तो फिर आपने एडिट करना है। एडिट मतलब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखने हैं, वर्ड्स को देखने हैं, वर्ड्स में कोई गलती है या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में कोई गलती है वो आपने ख़त्म करनी है, उनको एडिट करना है। आपने जो वर्ड्स इंक्लूड करने होते हैं आपने उनको ऐड करना है और जो रिमूव करना है आपने तो उसको आप रिमूव कर दीजिए इस एडिटिंग में। फिर आखिर में क्या आता है, रिवाइज आता है। ओके, आर रिवाइज के लिए आता है। तो सारी चीज़ों को फिर आपने रिवाइज करना है। ओके, कि ये कैसे आते हैं, पढ़ लेने हैं, बार बार आपने पढ़ना है। ओके, तो ये थी जो कि आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल लिखने का पूरा तरीका बता दिया, पूरा फॉर्मेट बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे आखिर में यह एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो दें वो आप तक पहुंच सके। ओके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में जान सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।